Hi everyone, welcome to our channel Har Ghar Law. Recently, the Shraddha Walker murder case has put the spotlight on the modern practice of live-in relationships. In these times, the youth of India is losing its faith in the institution of marriage and opting for live-in relationship. But क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लिव-इन रिलेशनशिप का क्या लीगल स्टेटस है? कौन से लॉस हैं जो कि लिव-इन रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं? क्या लिव-इन पार्टनर्स को कोई राइट्स भी मिलते हैं? क्या होमोसेक्सुअल कपल्स भी लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? Let us understand the concept of live-in relationship and the legal issues involved with it. जब दो लोग विदाउट मैरिज एक लंबे टाइम पीरियड के लिए साथ रहते हैं और इमोशनली एंड सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप से कपल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं एंड दे कैन इजीली पार्ट अवे विदाउट गेटिंग इनटू लीगल इश्यूज। पीपल वांट टू सेटल इन लाइफ विदाउट गेटिंग मैरिड बट वांट टू स्टे टुगेदर एज वेल। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप से डील करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, बट कुछ लॉज में लिव इन पार्टनर्स एंड उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो ये लॉज लिव इन रिलेशनशिप को लीगल रिकग्निशन देते हैं। So Himani, please tell us what are the laws applicable on live-in relationships? सेक्शन 2F ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ने डोमेस्टिक रिलेशनशिप को as relationship between two persons who in the past or in present are living together in a shared household due to marriage and in the nature of marriage. In the case of Indra Sharma versus VK Sharma of 2013, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे पैरामीटर्स बताए थे, जैसे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप, शेयर्ड हाउसहोल्ड, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, domestic arrangements, sexual relationship, children, intention and contact of parties. Himani, please tell us what are the rights available to the live-in partners? सेक्शन 125 CRPC से लिव इन पार्टनर को मेंटेनेंस मिल सकती है। सेक्शन 2F ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, थ्रू दिस फीमेल लिव इन पार्टनर कैन गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेल पार्टनर एंड मॉनेटरी रिलीफ एज वेल। The children born out of live-in relations are considered legitimate and उनको सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर इनहेरिटेंस राइट मिलते हैं। Himani, if a married man lives with another woman as live-in partners, then उसकी वाइफ के पास क्या राइट्स हैं? इन इंदिरा शर्मा केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वाइफ चाहे तो शी कैन ब्रिंग एन एक्शन अंडर टॉर्ट फॉर एलियनेशन स्पाउस की गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है फॉर इंटरफेरेंस इन मैरिज एंड वो डाइवोर्स भी ले सकती है। अच्छा, ये बताइए, क्या होमोसेक्सुअल कपल भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी रह सकता है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन नवतेज सिंह जौहर इन 2018, होमोसेक्सुअल कपल भी रह सकते हैं। Himani, I have understood that live-in relationship is although not recognized by any specific legislation, but the Indian courts have recognized the rights of live-in partners through judicial decisions. These rights are protected under various personal laws, and the live-in partners can approach the court if anyone infringes their rights. Thank you so much for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.